नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नाम तब्दील करके तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर्स रखने के ऐलान के बाद जीएचएमसी ने फ्लाईओवर्स पर नया बोर्ड कर दिया नस्ब, लेकिन उर्दू में देखी गई गलतियाँ। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को ग्रेटर हैदराबाद में तमाम गोश्त की दुकानें बंद करने की जीएचएमसी ने दी हिदायत। सीनियर आईपीएस ओहदेदार वीसी सज्जनार ने मंगल के रोज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के तौर पर संभाल ली जिम्मेदारी, जो पहले टीएसआरडीसी के एमडी थे। अगर आप वज़ीर आज़म होते तो पहलगाम हमले पर क्या करते? बैरिस्टर अवैसी से एक सहाफ़ी ने पूछा ये सवाल, जिस पर जवाब में उन्होंने कहा, मेरे भाई ये ख्वाब देखने का मुझे शौक़ नहीं। तेलंगाना के सुबुकदोश डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र के एजाज़ में पुलिस एकेडमी में विदाई तकरीब, कई आला ओहदेदार हुए शरीक। सीवी आनंद आईपीएस ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का जायजा कर लिया हासिल। मजलिस की जानिब से सालाना मिल्लत गैस सिलेंडर किट्स मुस्तहिकीन में तकसीम, एमएलए माजिद हुसैन का बयान, कहा 100 ख़वातीन में फराहम की गई किट्स। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जीएचएमसी कमिश्नर व जिला इलेक्शन ऑफिसर आरवी करनान ने हेड ऑफिस में इस फहरिस्त को आवाम के सामने पेश किया। जारी करदा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक जुबली हिल्स असेंबली हल्के में कुल 3,98,882 वोटर्स दर्ज हैं, जिनमें 2,07,367 मर्द और 1,91,590 ख़वातीन और 25 दीगर वोटर्स शामिल हैं। वोटिंग के लिए 139 इमारतों में क़ायम 407 पोलिंग स्टेशंस में इंतज़ामात किए जाएंगे। जीएचएमसी के मुताबिक वोटर्स अपनी तफसीलात ईआरओ ऑफिस में दस्तियाब फहरिस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं। रियासती हुकूमत ने तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर का नाम तब्दील करके तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर रखने के ऐलान के बाद आज जीएचएमसी ने फ्लाईओवर पर नया बोर्ड नस्ब किया है। ताहम इस बोर्ड पर उर्दू ज़बान में कई लफ्ज़ी गलतियाँ देखी गई। हालांकि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है। शहरियों का कहना है कि ये पहली मरतबा नहीं बल्कि इससे कबल भी मुख्तलिफ सरकारी बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स पर उर्दू में कई गलतियाँ देखी गई, जिससे महकमे की गफलत और नाअहली वाज़ेह होती है। अवाम ने मुतालबा किया कि सरकारी बोर्ड्स पर दुरुस्त उर्दू का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल हुदूद में तमाम गोश्त की दुकानों को बंद रखने की जीएचएमसी ने हिदायत दी है। जारी करदा एलामिया में यह वाज़ेह किया गया है कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम, अमला और आवाम का ताउन ज़रूरी है। सीनियर आईपीएस ओहदेदार वीसी सज्जनार ने मंगल के रोज़ बंजरा हिल्स में वाक़ई इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। वो 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ जनगांव और पुली वेंदुला में एएसपी के तौर पर किया और बादजा मुख्तलिफ अजला में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमत अंजाम दी।
सज्जनार ने CID इकोनॉमिक अफेयर्स विंग और दीगर ओहदों के अलावा सैबराबाद पुलिस कमिश्नर और बाद में TSRTC के MD मुकर्रर हुए। 3 दिहाइयों पर मुहित खिदमात में उन्होंने मुख्तलिफ हसास ओहदों पर रहकर एक फ़ैसला कुन और मौसर पुलिस ऑफिसर के तौर पर शोहरत हासिल की। आज इस हलफ बर्दारी के मौके पर तमाम मजहबी अफराद को भी मदऊ किया गया। सुबह 8 बजे 8:28 को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर करके चार्ज लिए गए। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए से तेलंगाना गवर्नमेंट को, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब को, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव साहब को, DGP जितेंद्र सर को और DGP इंटेलिजेंस शिवदे रेड्डी साहब को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है हैदराबाद सिटी पब्लिक के साथ मिलके ये वो कौन सा भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए हम लोग रेडी है। अब तक तो हैदराबाद सिटी पुलिस अच्छा काम किए है, बहुत अच्छा कम्युनल हार्मनी मेंटेन किया है, बहुत फंक्शंस और बहुत फेस्टिवल्स को भी पीसफुल करे है। डेफिनेटली आगे का दिन भी ये जो हार्मनी है मेंटेन करने के लिए हम कोशिश करेंगे और पब्लिक का भी साथ हम लोग काम करके मिलके काम करते हैं और पब्लिक का भी कोऑपरेशन हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग हैदराबाद सिटी पुलिस ड्रग्स, वुमन सेफ्टी और अडल्ट्रेशन, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ट्रैफिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके और भी अच्छा पुलिसिंग करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ भी कोई भी है तो भी वो नज़दीक का पुलिस स्टेशन, नहीं तो ACP, DCP, नहीं तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए। अब तक तो तीनों जगह पुलिस कमिश्नर्स बैठे, यहाँ पे बैठे हैं बशीरबाग में ओल्ड CP ऑफिस में बैठे और पुरानी हवेली में बैठे। मैं भी पुरानी हवेली, बशीरबाग ऑफिस और यहाँ पे भी बैठता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पब्लिक के साथ रहने के लिए, पुलिस स्टेशन विज़िट करने के लिए और नहीं तो बशीरबाग, नहीं तो ओल्ड पुराने हवेली ऑफिस में भी बैठ के पब्लिक के कोई रिक्वेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम्स है तो सुनने के लिए भी मैं रेडी रहता हूँ। सो कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी वो लोग डायल 100 को भी फ़ोन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर घंटे अगर आप वज़ीर आज़म होते तो पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान को कैसे देते? पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असदुद्दीन अवैसी से एक सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा, जिस पर बैरिस्टर अवैसी ने जवाब देते हुए कहा, मेरे भाई ये ख्वाब देखने का मुझे शौक़ नहीं, मैं हकीकत से निमटता हूँ और अपनी पहुँच जानता हूँ। हमारा मकसद इक़्तिदार या वज़ारत नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहलगाम के बाद मजबूत रद्दअमल का मौका था, मगर अचानक ऑपरेशन रुक गए। जब पूरा मुल्क जवाब देने को तैयार था तो क्यों रोका गया? उन्होंने कहा, जबकि पार्लियामेंट में POK हासिल करने की बात की जाती है। भारत में होती और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या शुरू करते? मेरे भाई, ये ख्वाब देखने का मेरे को शौक़ नहीं है। मेरे ख्वाब देखने का शौक़ नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे को मालूम मेरी पहुँच कहाँ तक है। हमारा मकसद वहाँ जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है, मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज़ थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे, एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए, क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के बोलते हैं कि हम POK हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते हैं POK में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते। आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की ISI से थ्रेट रहेगा।
पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी, पाकिस्तान की मिलिट्री आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है, टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। तेलंगाना के सुबुकदोश डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र के एजाज़ में पुलिस एकेडमी में विदाई तकरीब मुनक़िद हुई, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपने दौरे खिदमात में साइबर क्राइम, मंशियात और बेटिंग माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की गई और पुलिस महकमे में खाली आसामियों को पूर किया गया। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना पुलिस ने हमेशा अवामी मसाइल को इंसानी हमदर्दी के साथ हल करने की कोशिश की। डॉक्टर जितेंद्र ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 माह में रियासत में अमन व सुकून को यकीनी बनाया गया और जराइम की शरह घटाने के इक़दाम किए गए। उन्होंने वालिदैन को याद करते हुए जज्बाती अंदाज में अपनी वालिदा का जिक्र किया। इस मौके पर नए डीजीपी डॉक्टर शिवाधर रेड्डी और दीगर आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। To attend their wedding also. On this occasion, I'll be failing in my duty if I do not thank him from bottom of my heart that he helped me develop some qualities of a good human being and a good family member. On this occasion, I'll be failing in my duty if I do not thank my family members, my wife, my children, and my son-in-law, my all other brothers, sisters, and everyone. And the most important is my father and mother. Of course, they are no more, but they were the people who always taught us values. They always said that value system is very, very important. नामपल्ली हल्के में मजलिस की जानिब से सालार मिल्लत पकवान गैस सिलेंडर किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने जुमेरात को 5वें मरहले में सालार मिल्लत पकवान गैस सिलेंडर किट्स मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम किए। ये तकरीब आसिफ नगर के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें 100 किट्स आवाम को फराहम की गई। इस मौके पर नामपल्ली हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स और सरगर्म क़ायदीन शरीक रहे। अवाम ने इस फलाही इक़दाम पर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सहूलत इनके घरेलू मसाइल में मददगार साबित होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली हल्के में 5वां बैच सालार मिल्लत सब्सिडी गैस स्कीम का दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 500 घर मुकम्मल हुए हैं जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाए हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ये स्कीम आने वाले कई साल चलेगी और हम हर महीना हम ये कोशिश करेंगे कि हर महीना 100 घरों को इससे हम फ़ायदा पहुंचा सकें। मेरी आपके ज़रिए से तमाम से अदबन गुजारिश है कि जो भी नया गैस सिलेंडर अप्लाई करना चाहता है इस स्कीम के ज़रिए अप्लाई कर सके ताकि हम भी आपका थोड़ा बोझ उठा सकें और आपको फ़ायदा हो सके। अगर आप सीधी तौर पे अगर कोई भी स्कीम के लिए जाते हैं तो 7,000 7,500 एजेंसी वाले लेते हैं। हमारे तरफ से अगर आप लेंगे तो आपको ये सिर्फ 4,000 रुपये में दिया जाएगा और उसमें भी 10 लोगों के लिए हम लक्की ड्रॉ रखेंगे जिनको अगर वो 3,500 रुपये वापस देते हुए 500 रुपये में हम उस स्टव, सिलेंडर, रेगुलेटर और पंप सब हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके ज़रिए से मैं अक्सरियत लोगों से गुजारिश करता हूँ कि स्कीम में अप्लाई करिए और आपकी खिदमत करने का हमें मौका दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये स्कीम चलते रहेगी, इलेक्शन अभी सर पे नहीं है, ना किसी को खुश करने ये स्कीम चला रहे हैं। अवाम के तवक्कुआत के ऊपर खरे उतरने हम ये स्कीम को लाए खिदमत के जज्बे से और इंशाल्लाह अभी अगर आप देखें एमएलए इलेक्शन को अभी 3 साल होगा तो ये बात तो हमने साबित की है कि सिर्फ हम इलेक्शन को नजर में रखते हुए लोगों की खिदमत के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 साल 2400 घंटे अवाम के तवक्कुआत के ऊपर खरा उतरती है, उनके तकलीफात को समझती है और उनको हल करने की पुरजोर कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, जिस तरह से इलेक्शन में बोलते हैं जो पार्टी वादा करी थी देते बोलते उन्होंने अभी तक कोई वादा पूरा नहीं करे। आप तो मैनिफेस्टो में ये मैं करता हूँ, हमारा मैनिफेस्टो नहीं होता है भाई, और जो सवालात करते हैं वो उनको अंदाजा ही नहीं है कि अवाम की खिदमत किस बुनियाद पे की जाती है। मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा गया, कौन कौन किसने लिखा, बीआरएस पार्टी में ने क्या लिखा, इख्तिदार की पार्टी ने क्या लिखा, अवाम जानती है और कितने उस पर हुए। पहले कहा गया सबको दिया जाएगा, फिर कहा गया व्हाइट राशन कार्ड को दिया जाएगा।
मगर सालार मिल्लत सब्सिडी गैस स्कीम हर किसी को दिया जाएगा, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। एक घर में 2 बेटियां अलग अलग लेना चाह रहे हैं उनको दिया जाएगा। एक घर में 5 भाई है उनके अलग अलग चूल्हे उनको दिया जाएगा। एक भाई में 10 है भाई बहन मिला के अगर सबके अलग अलग चूल्हे हैं उन सबको दिया जाएगा। कोई कमी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पेपर पे अपने वादे नहीं लिखती, दिल के जज्बात के उस पर करती है। इस स्कीम को सिर्फ मुसलमानों की वाली नहीं है, हिंदू भाई इससे फायदा उठा सकता है, सिख भाई इससे फायदा उठा सकता है, दलित भाई इससे फायदा उठा सकता है। हर तबकात के लिए स्कीम है। सब जो सोशल मीडिया पे आके जो मंदिर क्या कर रहे हैं उनके सवाल करते हैं, उनके लिए क्या जवाब देंगे? यहाँ पर नामपल्ली में लगातार आप सिलेंडर बांट रहे हैं, उनके हर मजहब के मानने वाले लोग। देखो भाई, उसमें एक चीज ये है कि कुत्ते भोगने से राजा अपनी सवारी से उतर के बंडे नहीं मारता। भोगने वालों को भोगने दीजिए। राजा की सवारी चल रही है, चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। नागर कर्नूल एमएलए डॉक्टर के राजेश ने मदनपुर गांव में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराते हुए कहा कि देहातों की तरक्की ही इनका मकसद है और इस राह में रुकावट डालने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में गाँव में तरक्की ना होने पर अफसोस है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के 20 महीनों में ही देहातों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। एमएलए ने बताया कि अब तक नागर कर्नूल हलके के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि अवामी खुशहाली और तरक्की के लिए हमेशा पुरअज़्म रहेंगे। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। మదనాపురం గ్రామానికి నాగర్కల్ నుంచి బయలుదేరుతుండగానే మన నాగర్కల్ ఇప్పుడే పర్వతాల్ గారు చెప్పినట్టు ఎంత శుభ సూచకం అంటే మదనాపురం గ్రామానికి కార్యక్రమంగానే మనకు నాగర్ కర్నూలు నియోజకవర్గానికి కొత్త బస్ స్టాండ్ కు 10,80,00,000 శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మదనాపురం గ్రామానికి తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో అదే విధంగా మంచి కాలం వస్తుందని మీ అందరికీ సమాధానం తెలుపుతూ రాబోయే కాలంలో నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు ఆవేశంగా మాట్లాడండు. ఎన్నో 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క గ్రామానికి ఎటువంటి అభివృద్ధి లేకుండా ఈరోజు చూస్తున్నాం. మనము ఆర్చ్ కాడ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే రోడ్లు లేవు, గుడికి మంచిగా లేదు, లాస్ట్కు దేవుని గుడికి కూడా అభివృద్ధి నోచుకోనంత బాధాకరం ఈ గ్రామానికి. ఇటు చూస్తే అంగన్వాడీ స్కూల్ బాగాలేదు, అక్కడికి సగం కట్టిన బిల్డింగ్ ఉంది, అక్కడ ఎస్సీలకు గుడి బాగాలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఈ గ్రామంలో ఉందంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పిండు 100 సంవత్సరాల వెనుక ఉంది ఈ గ్రామం. తప్పకుండా మనము ఈ యొక్క నాగర్కల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన 20 నెలల్లో కోట్ల అభివృద్ధి జరిగింది. కానీ మీ గ్రామానికి మాత్రం ఒక్క రూపాయి రాలే. ఎందుకు రాలే చెప్తారా అక్క చెల్లెలు? ఎందుకు రాలేదంటే ఈడ వచ్చి అడగంది అమ్మ కూడా బువ్వ పెట్టదంటారు. ఈడ అడగడానికి ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్తులు అంతొచ్చి ఆ ఫోటోలో చూడొచ్చు, జాయిన్ కావడం జరిగింది. తప్పకుండా నాకు ఓట్లు లేకున్నా సరే ఇది నియోజకవర్గం సంబంధించిన గ్రామం, ఇది తప్పకుండా ఇక్కడ ఎస్సీలు బీసీలు వెల్మలు ఎవరున్నా సరే పేద ప్రజలకు బాగుపడే విధంగా మనం పనిచేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళకి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఈ ఊరు గ్రామానికి వచ్చి ఆహ్వానించి ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టి ఈ గ్రామంలో మొదటిసారి కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేసినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. వస్తూ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే మా అక్క గాలం వచ్చింది, అన్న నాకు ఇల్లు రాలేదన్న. నేను అడిగినా ఈ గ్రామంలో ఎన్ని ఇల్లు వచ్చినాయి అన్నాడు. ఒక్క ఇల్లు రాలేదంట. రాష్ట్రం మొత్తం ప్రతి ఒక్క పేద ప్రజలు ఇల్లు కట్టుకుంటుంటే ఈ గ్రామంకి ఏం నోచుకుంది? తప్పకుండా ఈ గ్రామానికి ఇప్పుడే చెప్పిన పేర్లకు ముందుగా ఫస్ట్ విడతల 5 ఇల్లు ఇవ్వాలన్నా తప్పకుండా మాకు కట్టుకునే వారు ఉన్నారు, మా అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు. తప్పకుండా 5 ఇల్లు అతి త్వరలో శాంక్షన్ చేపిస్తాను. రాబోయే కాలంలో ఈ రోడ్లు ఏ రోడ్డు చూసినా బురద, నడవడానికే ఇబ్బంది ఉంది, ఇంకా బండ్లేం పోతాయి. మరి రోడ్ అక్క చెల్లెలు, బోనాలు ఎక్కిన అక్క చెల్లెలు, ఈ గ్రామానికి రోడ్లు కావాలన్నా వద్దా? గట్టిగా చెప్పుగలమా? తప్పకుండా ఈ రోడ్లు చేసుకుందాం. ఎక్కువ కూడా కాదు, 15-20 లక్షలు వస్తే రోడ్లన్నీ బాగవుతాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది నాయకులు. ఇక్కడ ఎన్నో అభివృద్ధి ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఈ రోజు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. కేవలం 20 నెలల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 30 ఏళ్ల తర్వాత జెండా ఎగరడం జరిగింది. 30 ఏళ్లలో కానీ అభివృద్ధి 20 నెలల్లో జరిగింది మన నాగర్ కర్నూలులో గ్రామంలో.
सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का ओहदा संभाल लिया। माजदा CV आनंद ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव से मुलाकात की और रस्मी खैर सगाली मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। ज़हीराबाद में वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ अदबी हाल में एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमा, समाजी व दीगर शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुखर्रिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फ़ैसले के बावजूद क़ानून की कई दफ़ात मुसलमानों के दीनी व आइनी हुकूक़ के लिए ख़तरा बनी हुई है। फ़ैसला किया गया है कि 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर मुल्किर एहतजाज के दूसरे मरहले में ज़हीराबाद और अतराफ़ मंडलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तिजारती बंद मनाया जाएगा, जबकि अस्पताल और मेडिकल खिदमात को मुस्तस्ना रखा गया है। मुखर्रिर ने कहा कि वक्फ मुसलमानों की दीनी अमानत और तारीख़ी विरसा है, जिसमें किसी तरमीम या मदाखलत को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इजलास में मुखर्रिर ने कहा कि यह एहतजाज सिर्फ दुकानें बंद करने का मामला नहीं, बल्कि मुसलमानों के इत्तेहाद और इज्तिमाई शऊर का मुजाहरा है। 3 अक्टूबर का एहतजाज हुकूमत को यह वाज़ेह पैगाम देगा कि मुसलमान अपने हुकूक़ और अमानतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। रहमानिर्रहीम। तमाम ही शहरियान ज़हीराबाद को, बिलखुसूस बिरादरान इस्लाम को ये इत्तला देना है, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, उसके अदम इत्मीनान की वजह से बाज़ाब्ता सुप्रीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दूसरे मरहले का आगाज़ किया है एहतजाज का। इसी हवाले से 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम ही हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने कारोबार, तिजारती मराकिज़, दफातर और बिज़नेस वगैरह को बतौर एहतजाज के वक्फ तरमीमी बिल कानून के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज के बंद करें। इसी तनाजुर में ज़हीराबाद कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के सारे ही ज़िम्मेदारान हमारे बिरादरान इस्लाम से अपील करते हैं कि आप हज़रात भी 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अपने कारोबार, बिज़नेस, तिजारत, दफातर सबको बंद करें, ताकि ये एक एहतजाज हो, मुअस्सिर हो और नतीजा खेज़ हो और इसका एक अच्छा असर और एक अच्छा पैगाम हुकूमत तक पहुँच सके। इसलिए तमाम ही बिरादरान इस्लाम से अपील करते हैं कि इस एहतजाज को कामयाब बनाने में आप जो है ज़िम्मेदारों का ताउन फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। नागर कर्नूल तालुका मुस्लिम एडवाइज़री कमेटी के सदर की हैसियत से शेख मकसूद को जामा मस्जिद में मुनक़िदा इजलास के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। इस इजलास में मुस्लिम नुमाइंदे, नौजवान और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत करते हुए शेख मकसूद के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसे सभी ने इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर किया। इस मौके पर शेख मकसूद को तहनीत भी पेश की गई। इजलास में मुखर्रिर ने कहा कि कमेटी को फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा ताकि तालीम, तरक्की और फलाही उमूर में मुस्लिम माशरे की रहनुमाई की जा सके। उन्होंने तजवीज़ दी है कि वकला, सरकारी मुलाजिमीन, ताजिर और असातिज़ा को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा ताकि मसाइल को इज्तिमाई मशवरे से हल किया जा सके। मुकम्मल कमेटी की तश्कील के लिए आइंदा इजलास मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया। जो आगे कुछ क्या बोलते नायब सदर भी होते या पूरी बाड़ी जो आज जो 5 लोगों के लीगल ओपिनियन के उनके मशवरे से और पुराने जितने भी हैं आज जो भी आए इंशाल्लाह उनको सबको बिठा के जो है हम इस बाड़ी को जो है तय करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार। नाम तब्दील करके तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर्स रखने के ऐलान के बाद GHMC ने फ्लाईओवर्स पर नया बोर्ड कर दिया नस्ब, लेकिन उर्दू में देखी गई गलतियां। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को ग्रेटर हैदराबाद में तमाम गोश्त की दुकानें बंद करने की GHMC ने दी हिदायत। सीनियर IPS ओहदेदार VC सज्जनार ने मंगल के रोज़ हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के तौर पर संभाल ली जिम्मेदारी, जो पहले TSRDC के MD थे। अगर आप वज़ीर आज़म होते तो पहलगाम हमले पर क्या करते? बैरिस्टर अवैसी से एक सहाफ़ी ने पूछा ये सवाल, जिस पर जवाब में उन्होंने कहा
मेरे भाई ये ख्वाब देखने का मुझे शौक़ नहीं। तेलंगाना के सुबुकदोश डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र के एजाज़ में पुलिस एकेडमी में विदाई तकरीब, कई आला ओहदेदार हुए शरीक। सीवी आनंद आईपीएस ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का जायजा कर लिया हासिल। मजलिस की जानिब से सालाना मिल्लत गैस सिलेंडर किट्स मुस्तहिकीन में तकसीम, एमएलए माजिद हुसैन का बयान, कहा 100 ख़वातीन में फराहम की गई किट्स। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।